आप लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि जो सेटिस्फाइड हो गया वो डीके होना शुरू हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो हमें बहते रहना है। हम सेटिस्फाइड को यूज कर लेते हैं एडजस्टमेंट में, कि जो भी है जैसा भी है एडजस्ट कर जाओ। डोंट यूज दिस वर्ड सेटिस्फाइड, बिकॉज यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। दैट्स द बेसिक नेचर ऑफ लाइफ। इनफैक्ट यू मस्ट नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि जब सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुक जाती है तो लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते हैं। चैलेंजेस नहीं होते तो मजा नहीं आता जीने में। चैलेंजेस कहां से आते हैं? चैलेंजेस आते हैं डिससेटिस्फैक्शन से। वहां से अंदर डिजायर्स पैदा होते हैं, अर्जेस उठती हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट हैविंग सेड दैट, कैरिड अवे नहीं हो जाना है वहां पर। वो सब इसके बेस पे नहीं होना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है। दोनों में बड़ा फर्क है जो बात मैं कह रहा हूं। एज फार एज दुनिया इज कंसर्न, यू मस्ट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। क्योंकि बेवकूफों की दुनिया है, उसमें उनके जैसा बन भी गए तो क्या है? वही बात है ना, गधों की रेस में जीत भी गए तब भी गधे हो, हार गए तब भी गधे हो। तो गधों की रेस में नहीं भागना है। पूरी दुनिया को इमेजिन कर लो, वो सब भाग रहे हैं, आप कह रहे हो भागते रहो। आप उनको रोक नहीं रहे हो, आप कह रहे हो यही चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, भागो। क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है उसमें एंड में कुछ है ही नहीं। बट अब जब आप उस रेस से बाहर आ गए तो ये नहीं कि बैठ जाना है, क्योंकि फिर तो एंड हो गया, फिर तो मर गए, अब बचा ही नहीं कुछ लाइफ में, करोगे क्या? अब अपने ऊपर काम करते रहना है, अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर करना है, देखना है कि और इंप्रूव कैसे करें, अपनी हेल्थ को और इंप्रूव कैसे करें। हेल्थ वो नहीं जो बाहर से दिखती है, हेल्थ वो जो एक्चुअल में अंदर से होती है। अपने माइंडसेट को कैसे इंप्रूव करें, इंप्रूव से भी बेटर वर्ड है, चेंज कैसे करें। नॉन स्टॉप लाइफ में एक नदी की तरह बहना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। दूसरों का प्रेशर लेकर के काम नहीं करना है, खुद अपने अंदर से प्रेशर क्रिएट करना है, वो जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि कोई प्रेशर ही नहीं होना चाहिए लाइफ में। लाइफ में थोड़ा सा प्रेशर जरूरी है, नहीं होगा तो आप भागोगे कैसे? बिल्कुल ऐसे है, फ्यूल है ना, गाड़ी चलेगी कैसे? गाड़ी रुक जाएगी। तो प्रेशर चाहिए लाइफ में, बट औरों का नहीं चाहिए। खुद अपने लिए प्रेशर क्रिएट करो, प्रेशर बोलो या चैलेंज बोलो, अपनी हर तरह की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अपने माइंड में आप जितने चाहे चैलेंजेस क्रिएट करो, अपने लिए जितने चाहे उतने गोल सेट करो। आप जो भी हो या जो भी आपका माइंडसेट है वो बनता कैसे है? एक तो है अपने आप बनेगा। अपने आप कैसा बनेगा? जैसा सबका है वैसे ही आपका बन जाएगा। एक है अगर आप अपना माइंडसेट कुछ अलग बनाना चाहते हो, भीड़ से कुछ अलग, तो आपको क्या चाहिए? कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में रहना होगा जो एक्चुअल में भीड़ से अलग है। या अभी मैंने बंदरों की बात करी, तो एक्चुअल में कहीं कुछ इंसानों के बीच में आपको रहना होगा। आप कैसे रहोगे? हो सकता है जो इंसान एक्चुअल में होंगे वो तो आपके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, तभी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी बातें तो हैं, उनकी वीडियोस हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके कांटेक्ट में रहो। अब तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं जो फ्री में अवेलेबल है, वो सुन सकते हो। ऐसे लोगों की बातें सुन सकते हो जिनकी थिंकिंग एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल पर है, कुछ ऐसी है जैसा आप एक्चुअल में बनना चाहते हो, वैसे नहीं जैसे आप एक्चुअल में हो। तो अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है बेटर बनने का, लेकिन वो प्रेशर बाहर से नहीं आना चाहिए, आपके अपने अंदर से आना चाहिए। एक अंदर इंटरनल एक ड्राइव होनी चाहिए कि आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट दैट वर्जन मस्ट एक्चुअली बी बेटर, नॉट बेटर सुपरफिशियली, कि दुनिया की नजर में मैं बेटर हो गया, अंदर से खोखला। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। सो कॉल्ड डाइटिंग वाइटिंग के नाम पे बॉडी की पूरी धज्जियां उड़ जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी ही फैमिली में मेरी दूर की एक कजिन है, उसको काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी डाइटिंग की वजह से। शादी होने वाली थी, पागल हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, उसके बाद में एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, फिर ये हुई, फिर वो हुई। अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। अब बताओ क्या करोगे? बाहर से तो फोटो तो बहुत अच्छी आ गई फोटो किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कौन होते हैं? शादी में लोग आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, मतलब उनको क्या मतलब है? देखा है कभी शादी में क्या बातें हो रही होती हैं? अरे इतना लेट हो गया, अभी तक खाना नहीं खोला, चलो खाना खोल दो। खाना खुल गया, सब खाना खाया, अपना भाग गए। उन लोगों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए जिनको आपसे एक्चुअली में कोई लेना देना ही नहीं है। सोचो, ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होते हैं। बॉडी जो है उसके साथ में एक्सट्रीम में कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए हमको, और आज की डेट में हर कोई एक्सट्रीम में पता नहीं क्या क्या कर रहा है अपनी बॉडी के साथ में,
क्यों कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। तो मैं क्या कह रहा हूं, करो, बट गोल आपका होना चाहिए फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। बट इसलिए नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे मैंने उसको देखा, वो ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भाड़ में गई, कौन है वो? उससे हमें क्या लेना देना है? हमें क्या पता एक्चुअल में उसकी क्या हालत है, उसकी बॉडी की, उसकी माइंड की, अंदर से। बाहर से दिखने में लग रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग लुक्स के बारे में सोचते हैं, अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं, कपड़ों के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, ज्वेलरी के बारे में सोचते हैं, कौन सा बैग आपने लिया उसके बारे में सोचते हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने उसके बारे में सोचते हैं। तो जो लोग इतने सुपरफिशियल हैं, जिनकी सोच बस यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों को दोस्त बना के आप करोगे भी क्या? उन्हीं के जैसे बन जाओगे। तो ऐसे लोगों से दूर भी रहो, तो उसमें बुराई क्या है? दुनिया में कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो, बिल्कुल वैसे ही, जो आपको बदलना नहीं चाहते हैं, जो आपको दिल से प्यार करते हैं। आपके कोई भाई बहन हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो एक्चुअल में दिल से आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपको एक्चुअल में प्यार करते हैं। ऐसे लोग हैं ना, तो बहुत है ना। इससे ज्यादा करोगे क्या? 2-3 से ज्यादा को नहीं संभाल सकते। अरे 2-3 को ही संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक लड़का है, आपके लिए अपनी मदर भी इंपॉर्टेंट है, वाइफ भी इंपॉर्टेंट है, तो इन 2 को ही संभाल लो, वही काफी है। बाकी दुनिया की टेंशन छोड़ो, इन 2 को ही संभाल के दिखा दो, तो आप एक सुपरमैन हो।